हेलो गाइस, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4th के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के प्रीवियस पेपर यानी कि 2020 के क्वेश्चन पेपर का सेट ए और बी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकॉन टू गेट द न्यू अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 के सेट में आ चुका है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको फिगर्स दिए हुए हैं और आपको उसके बीच में ऑपरेशन दिया हुआ है कि प्लस करना है या माइनस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर माइनस करना है और इस सेक्शन में हमको प्लस करना है। तो इस नंबर्स में से इस नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें पी मिल जाएगा। ओके, और जो हमें पी मिलेगा उसमें हम इस नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं 8 4 9 5 6 में से 4 3 2 1 4 को माइनस। ओके, सो 6 minus 4 is 2, 5 minus 1 is 4, 9 minus 2 is 7, then 4 minus 1 is 3 and this is 4. So 4 1 7 4 2 ये हमारे पास मिल गया है हमको P। ओके, अब हम 4 1 7 4 2 में ऐड करेंगे 3 2 4 0 5 तो हमें मिल जाएगा Q। सो 5 plus 2 7, 4 plus 0 4, 7 plus 4 11, 1 carry forward 1, 2 plus 1 3 plus 1 4 and 7. So 7 4 1 4 7. So this is P and this is Q और ये दोनों ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए में, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Second question is, which should not be placed in the box to have the numbers in order from the greatest to least. Greatest to least का मतलब है कि हम descending order में जमा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले है बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। तो अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इन 5 6 4 2 से छोटा होना चाहिए, 2 3 4 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो 5 6 4 2 से छोटा नंबर यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए, देखो आप 3 2 4 1 भी उससे छोटा है, 2 4 3 1 भी इससे छोटा है एंड 5 6 1 1 भी इससे छोटा है। लेकिन 5 9 4 6 ये नंबर जो है दिस इज ग्रेटर देन 5 6 4 2। तो अगर हम इसको इस सीरीज में लिखते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा क्योंकि ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन जिसको हम इस बॉक्स में नहीं लिख सकते। ओके, यहाँ पर हमें वो नंबर लिखना है जिसे हम नहीं लिख सकते, शुड नॉट बी प्लेस्ड। ओके, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करने को ट्राई करना है, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Third question is, which of the following figure has at least one pair of perpendicular lines? Perpendicular lines हमारे पास कैसी होती है? Perpendicular line होती है एक दूसरे के ऊपर straight, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट रहेगी और ये लाइन भी एकदम स्ट्रेट रहेगी। तो इस तरह की लाइंस आपको किसी फिगर में स्ट्रेट लाइंस दिख रही है क्या? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब है एक से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, एक से ज्यादा पेयर भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट फिगर में तो एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नहीं हो सकता। बी में आप देखो यहाँ पर है ये एक परपेंडिकुलर और एक ये है परपेंडिकुलर, राइट। ये दो हैं तो बी को हम एक ऑप्शन मान सकते हैं। आगे के ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस को चेक करना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट है सी। सी में भी कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, सारी लाइंस जो है वो स्लैंट लाइंस है। ओके, डी तो एक पैरेललोग्राम है तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो दिस इज द बी। बी इज द करेक्ट आंसर जिसमें दो पेयर्स हैं जो परपेंडिकुलर लाइन को दिखा रहे हैं। इवन आई कैन सी द थर्ड पेयर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ पेयर टी। Okay, so B option is the correct answer which has at least one pair of perpendicular line. How many 1/5 will make one whole? One whole का मतलब क्या होता है? Whole का मतलब क्या होता है? पूरा एक complete number। Complete number यानी कि 1। Okay, किसी भी नंबर का होल यानी कि 1 होल यानी कि 1 यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा एक हमको बनाना है। तो हम कितने 1/5 होंगे, कितने 1/5 मिलकर पूरा एक होल नंबर बनाएंगे, राइट। तो अगर आप इसको अगर आप इस तरह से देखो कि 1/5 में आप हमको चाहिए ये 1, ओके, नीचे का ये 5 हमको कैंसिल आउट करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 5 इंटू 1 से, राइट। 5/1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये ऊपर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 5
1 5 ज़ा 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड 5 into 1 is 5, so 5 से 5 कट हो जाएगा 1 टाइम, so this will be whole 1, right? तो हमने कितने 1/5 को मल्टीप्लाई किया? 5 1/5 को, 1/5 यानी कि 1/5 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास पूरा होल नंबर आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/5 को हम कितनी बार ऐसे ऐड करेंगे तो हमारे पास होल नंबर आ जाएगा। तो हम इसे 5 टाइम ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास होल आता है कि नहीं। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 ही रहेगा, ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 5/5। सो ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 1। तो कितने 5 1/5 हमको लेने पड़ेंगे? 5 1/5। तो 5 कहाँ है? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is, a pasta recipe requires 3/11 gram of cheese. Another pasta recipe requires 8/10 gram of cheese. How much more cheese is required in second recipe than in the first recipe? जब भी इस तरह का कंपैरिजन आता है हमेशा हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट? कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितना ज्यादा है ये पता करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन हम किसमें से किसको करेंगे? ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर है 8/11 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/11 को। ओके, तभी हमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा है। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 11 ही रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 8 - 3, 8 - 3 इज 5, 5/11, 5/11 इज ऑप्शन ए। तो जो दूसरा पास्ता है, सेकंड जो पास्ता है उसमें 5/11 ग्राम चीज ज्यादा डला है कंपैरिजन टू फर्स्ट पास्ता। गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये वाला एक रेक्टेंगल है और ये वाला एक स्क्वायर है। ओके, दिस इज अ स्क्वायर, राइट? तो अब हमें इसमें लेंथ पता करनी है एल के की हमको लेंथ पता करनी है, यानी कि ये वाली लेंथ हमको मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ जो लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, ताकि आपको क्लियरली पूरा फिगर यहाँ पर दिखे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? देखो ये पूरा 19 सेंटीमीटर है, यहाँ पर रेक्टेंगल की एक साइड आप देख रहे हो ये 19 सेंटीमीटर है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसकी जो अपोजिट साइड है जी से लेकर जे तक, ये भी पूरी 19 होगी, राइट? जी से लेकर जे तक पूरी 19 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ऊपर का पार्ट है 6 सेंटीमीटर और नीचे का पार्ट है 3 सेंटीमीटर। तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो 9 सेंटीमीटर का पार्ट ऊपर और नीचे माइनस हो चुका, तो 19 में से 9 माइनस हो गया। तो ये वाली लाइन कितनी बची है? जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन हमारे पास हो गई 10 सेंटीमीटर, राइट? क्योंकि 19 सेंटीमीटर में से आपने ये 6 माइनस कर दिया और ये 3, 6 और 3 कितने? 9 सेंटीमीटर, इनको माइनस कर दिया तो बचा 10 सेंटीमीटर, राइट? तो ये डॉटेड लाइन हमारे पास हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 10 है तो ये भी 10 होगी, isn't it? ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और ये स्क्वायर है तो इसकी हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि बोला है ना कि मेड अप ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। तो ये तो रेक्टेंगल है बड़ा वाला, हमको क्लियर दिख रहा है, तो ये छोटा वाला स्क्वायर है और स्क्वायर की हर एक साइड बराबर होती है, तो ऑप्शन होगा हमारे पास डी 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंजू प्लांट्स 24 saplings in each of the 16 rows. How many saplings did Anju plant? Okay, so one row में उसने 24 sapling plant किए. In one row she planted 24 saplings, right? So in 16 rows कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जब भी कम क्वांटिटी होती है, कम क्वांटिटी का अगर क्वेश्चन में बताया गया हो और ज्यादा क्वांटिटी के बारे में पूछा गया हो, सो वी ऑलवेज मल्टीप्लाई, ऑलवेज। ओके, और अगर ज्यादा क्वांटिटी के बारे में क्वेश्चन में बताया गया होता और हमसे सिंगल क्वांटिटी के बारे में पूछा गया होता क्वेश्चन में, तो हम डिवाइड करते हैं। ओके, इस पर बेस्ड एक वीडियो है मेरा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई किसका? 16 का 24 से, तो हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ सैपलिंग्स जो है उसने 16 रो में कितनी प्लांट की, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 384 सैपलिंग्स। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं।
right? 384 is option D. So option D is the correct answer. Next question is select the incorrect statement. If any two sides of a triangle are equal, then the triangle is said to be an isosceles triangle. True, क्योंकि isosceles triangle जो होता है उसमें दो sides बराबर होती हैं, right? Isosceles triangle में दो sides equal होती हैं. Second point है if all the three sides of a triangle are equal, then the triangle is said to be an equilateral triangle. Yes, अगर तीनों side equal है तो वो equilateral triangle है. True है. A square has all its sides of equal measurement. True, square में चारों sides जो होती हैं वो बराबर होती हैं. किसी भी square में चारों sides equal होती हैं. A rectangle has all its sides of different measures. Wrong, because rectangle में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं प्लस इक्वल मेजरमेंट की होती हैं, राइट? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा डी, क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मान्या वॉक्ड 465 किलोमीटर in the month of July. If she walked same distance on each day, then find the distance she walked in one day. अब उसने पूरे जुलाई मंथ में सबसे पहले तो कितने डेज होते हैं? 31 डेज, राइट? कितने किलोमीटर चली है वो 31 डेज में? 465 किलोमीटर. ओके, तो वन डे में कितना चलेगी? देखो ये सेम चीज आ गई ना, ज्यादा क्वांटिटी का बताया है कि 465 है और सिंगल क्वांटिटी का हमको पता नहीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिवाइड. ऐसे पहचानते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कि वर्ड प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है. ठीक है, इस तरह से हम पहचानेंगे. तो हम किसको डिवाइड करेंगे? 465 को. ऑब्वियसली बड़े फिगर को डिवाइड करेंगे छोटे फिगर से, 31 से. तो 31 से 465 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 किलोमीटर. आप डिवाइड करके देखना, बहुत ही इजी मेथड है डिवाइड करना, तो आपको आता है. चलो मैं बता ही देती हूँ. 465, ओके, 31 1 जा 31, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 5. 31 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 आएगा. ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए था लास्ट में 5, तो 5 किस में आता है? 5 की टेबल में ही आता है ना, तो इसीलिए हमने उसको 5 को ही लिया. सो ये हो गया 15 और ये हो गया नीचे 155, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 0. सो 15 किलोमीटर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Kartik folded a rectangular napkin along the dotted lines as shown. Find the difference between the perimeter of the napkin after folding and before folding. Okay, तो सबसे पहले ना before folding इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं. ठीक है, अगर बिफोर फोल्डिंग हम देखें तो दिस वाज अ रेक्टेंगल. ठीक है, अभी आप देखो ये नैपकिन ऐसा था, पूरा ऐसा पूरा था. ठीक है, तो उसको फोल्ड कर दिया, तो सो दिस वाज अ रेक्टेंगल. तो अगर ये 25 था तो यहाँ पे भी 25 था. ओके, ये 19 था तो ये वाली जो अपोजिट साइड है वो भी 19 थी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो इस रेक्टेंगल का हम बिफोर फोल्डिंग पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी. यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगल. सो 2 इंटू 25 प्लस 19. ओके, सो ये हमारे पास हो जाता 2 इंटू 25 प्लस 19 इज दिस इज 88 सेंटीमीटर. ओके, because 25 plus 19 is 44, 44 into 2 is 88, 88 सेंटीमीटर. अब हम निकालेंगे आफ्टर फोल्डिंग. आफ्टर फोल्डिंग निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? इसके लिए देखो हमको ना ये सारी लाइंस देखनी पड़ेंगी. ठीक, आफ्टर फोल्डिंग निकालने के लिए हमको पहले तो ये लाइन 5 सेंटीमीटर प्लस सेकेंड लाइन ये वाली, ये दिस इज 6 सेंटीमीटर, फिर ये वाली लाइन है ना. अब ये वाली लाइन कैसे निकालेंगे? देखो ये 5 है तो इतना हिस्सा 5 हो गया. ठीक, अब ये टोटल है 19 सेंटीमीटर. 19 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा? 14. ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई 14. ये वाली लाइन तो हमको ऑलरेडी दी हुई है 25, तो हम 25 कर देंगे, प्लस ये वाली भी हमको पता है 19, तो इसको हम 19 कर देंगे. ठीक है, और ये वाली लाइन कितनी होगी? ये टोटल है पूरा 25, ये टोटल पूरा है 25, लेकिन इसमें से ये वाली जो लाइन है 6, तो ये वाली भी 6 होगी, तो 25 में से 6 माइनस हो जाएगा. कितना बचेगा? 25 माइनस 6 इज 19, तो ये हो जाएगा प्लस 19.
अब इन सबको हम आपस में ऐड कर लेंगे, सो वी विल गेट 88 सेंटीमीटर। तो बिफोर फोल्डिंग भी 88 था, आफ्टर फोल्डिंग भी 88 है, तो हमको क्या निकालना है, उनका डिफरेंस, बिफोर फोल्डिंग और आफ्टर फोल्डिंग का डिफरेंस। सो 88 माइनस 88 इज 0, ठीक है, 0 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A restaurant can accommodate 5,200 guests. If there are 1,205 adults and 1,820 children in the restaurant, then how many more guests can be accommodated in the restaurant? तो ऑलरेडी वहां पर कितने लोग हैं, पहले तो हम देख लेते हैं टोटल कितने, टोटल गेस्ट कितने आ सकते हैं उधर, टोटल गेस्ट आ सकते हैं 5,200। और अभी तक कितने आ चुके हैं, देखो एडल्ट आ चुके हैं 1205, ठीक, चिल्ड्रन आ चुके हैं 1820। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पर ऑलरेडी कितने हैं, तो ये ऐड करने पर आएगा 3025, ठीक है। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी बचे हुए कितने और आ सकते हैं। सो अभी हम 5200 में से माइनस करेंगे 3025 जो कि ऑलरेडी है होटल के अंदर, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 5, दिस इज 7, दिस इज 1 एंड 2, 2175। तो 2175 गेस्ट और आ सकते हैं, और 2175 कहाँ है, दिस इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ सम स्नैक्स आर गिवन बिलो। सारे कॉस्ट आपको दिए हुए हैं, मफिन कितने का है, कप केक्स कितने का है, क्रीम रोल कितने का है, ठीक है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पेटीज, सबका रेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इफ हर्षी बॉट 2 cupcakes, 5 पेटीज, 3 कोल्ड ड्रिंक्स एंड 3 मफिन्स, देन हाउ मच शी हैज टू पे। अगर उसने ये चारों चीजें खरीदी हैं तो कितने पैसे उसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 cupcakes का देख लेते हैं। 2 cupcakes यानी कि एक कपकेक है 50 का, तो 2 कितने होंगे 100 के, राइट। उसके बाद है 5 पेटीज, सो एक पेटीज है 25 रुपीज की, तो 5 कितने की होंगी 125 की, ठीक है। 3 कोल्ड ड्रिंक्स, तो एक कोल्ड ड्रिंक है 50 रुपीज की, तो 3 कितने की होंगी 150 रुपीज की। और उसके बाद है 3 मफिन्स, तो 1 मफिन है 30 रुपीज का, तो 3 मफिन्स कितने के होंगे 90 रुपीज के। अब ये जितना भी है इनको सबको हम, इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 465, विच इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉयज 5 चिल्ड्रन हैव। यहाँ पे 5 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, अंकुर, भरत, अमित, मोहित एंड रजत, और इनके पास कितने टॉयज हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखो पहले ग्राफ में, आपको ग्राफ पढ़ना आता है ना, ये अंकुर का जो ग्राफ है ये जा रहा है 50 पे, यानी कि अंकुर के पास है 50 टॉयज, और भरत का जो ग्राफ है वो जा रहा है 60 तक, ये इसका ग्राफ जा रहा है 30 तक, अमित का, मोहित का ग्राफ जा रहा है 40 तक, एंड रजत का ग्राफ भी जा रहा है 50 तक, ठीक है। हमको ये सबके बार ग्राफ, इसको हम कहते हैं बार ग्राफ, ठीक। तो यहाँ से हमको सबकी वैल्यूज पता चल गई कि किस बच्चे के पास कितने टॉयज हैं। अब हमें नीचे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अंकुर एंड रजत हैव सेम नंबर ऑफ टॉयज। अंकुर के पास है 50 और रजत के पास है 50, हाँ करेक्ट है, इन दोनों के पास सेम है। भरत हैज टॉयज एज मेनी टॉयज एज अमित हैज। भरत के पास अमित के टॉयज से डबल है, अमित के पास है 30, भरत के पास है 60, हाँ जी डबल तो है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है रजत एंड मोहित हैव 90 टॉयज ऑल टुगेदर। रजत के पास है 50 और मोहित के पास है 40, सो 50 प्लस 40 इज 90। जी हाँ ये भी सही है, करेक्ट है स्टेटमेंट, पर हमें तो रॉन्ग वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ क्या है, अमित हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज, बट अमित के पास है 30 विच इज द लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है, और यही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना था गलत स्टेटमेंट वाला। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is study the alphabets of the words given below and answer the following questions. तो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है हमको टाइटल, ओके। अब हमें पता क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है what fraction of letters are vowels in the given words। सबसे पहले तो टाइटल में कितने वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स
नंबर ऑफ वर्ड्स है इसमें 5, राइट। टाइटल में नंबर ऑफ वर्ड्स है 5। अब हमको वॉवेल्स कितने हैं इसमें से हमको वॉवेल्स है हमारे पास 2, ठीक है, आई और ई दोनों वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वॉवेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यानी कि 2/5, राइट। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट है हमारे पास 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यानी कि 3/5। सो 2/5 एंड 3/5 कहां पर है, दिस इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई इट। आइडेंटिफाई इट में आपको यहाँ पर हिंट दी हुई है, तो इस हिंट के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। आई एम अ 4 डिजिट नंबर, तो हम आंसर्स में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो चारों ही 4 डिजिट नंबर है, जो ऑप्शंस में चारों ऑप्शन दिए हुए हैं सब में 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो सेकंड हिंट पे आते हैं, ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब में डिजिट डिफरेंट है, किसी में भी मैच नहीं कर रहा है। तो थर्ड हिंट पे आते हैं हम, दे एड अप टू 20। ये जितने भी डिजिट है इनको आप आपस में ऐड करोगे तो 20 आएगा। तो आप चारों में से किसी भी डिजिट में चारों ऑप्शन में ऐड करके देख लो तो 20 आएगा। देखो 6 + 4 10, 7 + 3 10, 10 + 10 20, वो सबको ऐड करोगे तो 20 ही आएगा। तो हमको लास्ट अपने ऑप्शन पे आना है, द हंड्रेड्स डिजिट इज डबल द वंस डिजिट। ओके, हंड्रेड्स डिजिट, अभी सबसे पहले क्या होता है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, राइट। तो वंस डिजिट पे क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, वंस डिजिट पे जो नंबर हो वो 100 डिजिट्स के नंबर 1 डिजिट के नंबर से डबल होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। डबल लिखा है यहाँ पर, तो ऐसा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं हम। देखो 4 है, यहाँ पर 7 है, कोई मैच नहीं है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, ये भी डबल नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यस 4 2 8, ये है वंस प्लेस का नंबर और ये है 100 प्लेस का नंबर, तो ये इससे डबल है। ये लास्ट ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये है 3, ये है 9, तो ये तो है हमारे वंस प्लेस का, ये है 100 प्लेस का, तो ये है 3 3 9 होता है, 3 2 तो 6 होता है। सो हमारे पास है ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2864 एंड 8 इज डबल ऑफ 4, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बुक एंड अ कैलेंडर। हमको बुक और कैलेंडर के साथ में वैल्यू निकालनी है। अगर 5 बुक्स जो है वो 2700 का है और बुक और कैलेंडर का जो सब्ट्रैक्शन है वो 428 है, ठीक है। तो अब इसमें जो पहला हिंट है हमारे पास, ये 5 बुक्स 1 2 3 4 5 बुक्स की कॉस्ट है 2700, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 बुक्स इक्वल्स टू 2700, राइट। तो 1 बुक का कितना होगा, 2700 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमको 1 का निकालना है, तो अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 540। तो 1 बुक की कॉस्ट हमको मिल गई 540। अब आते हैं सेकंड हिंट पे। तो सेकंड हिंट में क्या है, बुक माइनस कैलेंडर इक्वल्स टू 428। ओके, तो बुक की प्राइस हमको पता चल गई 548, कैलेंडर की हमको यहाँ से पता चल जाएगी, मैं इसको सिर्फ CAL लिख रही हूँ 428। सो कैलेंडर इक्वल्स टू हो जाएगा 540 माइनस 428, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बी, इसको हम माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 112। ओके, तो अब हमें बुक पता चल गई है, बुक है 540 की, कैलेंडर है 112 का, तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों का एडिशन पता करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो 2 5 and 5 + 1 is 6, 652, 652 is in option A, so option A is the correct answer. Next question is which of the following shows 9/8 minus 5/8 shaded part. So सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 9/8 minus 5/8 होता कितना है, ठीक है। 8 is the denominator common, 9 minus 5 ऊपर कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4/8, ठीक है। तो अब हमको ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जिसमें 8 पार्ट्स हो और उसके 4 पार्ट्स शेडेड हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस में। ये देखो यहाँ पर ये पूरा 8 पार्ट्स है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं, लेकिन इसके 5 पार्ट शेडेड हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग है। नेक्स्ट में देखो 8 पार्ट्स हैं और इसके 4 पार्ट्स शेडेड हैं, सो दिस इज 4/8, यानी कि इसके हिसाब से ये कंडीशन है, तो ऑप्शन बी कैन बी द करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी दोनों भी चेक कर लेते हैं। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये नहीं है,
ये वाले में 6/8 है, तो ये भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 4/8 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 8 में से 4 पार्ट्स शेडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ vehicles in a locality. There are dash fewer scooters than cars in the locality. ये जो इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है, ये कहलाता है पिक्टोग्राफ, राइट। क्लास 3 का डाटा हैंडलिंग का जो पूरा वीडियो है उसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है कि बार ग्राफ पिक्टोग्राफ क्या होते हैं, मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हो। तो एक स्टार का मतलब है, यहाँ पे जो स्टार से दिखा रहे हैं व्हीकल्स को, नंबर ऑफ व्हीकल्स को, तो एक स्टार का मतलब है 20 व्हीकल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से कार्स कितनी हो गई, देखो कार्स यहाँ पर हो गई 80, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टार है, 4 × 20 इज 80। बस कितनी हो गई, बस हो गई 60, ठीक है। मोटरसाइकिल कितनी हो गई, 5 × 20, एक स्टार 20 का है तो ये हो गई 100। स्कूटर कितनी हो गई, स्कूटर हो गई 40 और बाइसिकल हो गई 20। अब हमको पता करना है कि कितने स्कूटर कम है देन कार। तो स्कूटर है 40 और कार्स हैं 80। सो 80 - 40 कितने कम हो गए, 40 स्कूटर्स कम है, 40 स्कूटर्स कम है देन कार। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड फिगर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमको फिगर दिया हुआ है, इसमें से हमको सिर्फ शेडेड पार्ट का पेरीमीटर निकालना है, ठीक। तो शेडेड पार्ट का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या है, सारी लाइंस जो इस पार्ट को बनाने में लगी हैं उन सारी लाइंस का मेजरमेंट हमको सबसे पहले चाहिए होगा, ठीक है। तो अब ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर अगर ये 30 मीटर है तो ये ऊपर जो ये वाली लाइन है ये भी पूरी 30 होगी, ठीक, 30 मीटर होगी। लेकिन इसमें से यहाँ तक का पार्ट 9 है, तो 30 - 9 ये वाला पार्ट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट हो जाएगा 21, इज इट, ठीक। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली लाइन, ये ऊपर वाला 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये वाली लाइन 6 है और टोटल 24 है, तो 24 - 6 कितना हो जाएगा, 24 - 6 हमारे पास हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, राइट। अब ये वाली लाइन कितनी हुई, देखो ये 6 है ऊपर वाली, तो ये भी 6 होगी, राइट। अब 30 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगी 24, ओके। अब हमको ये भी चाहिए, ये हो जाएगी 8, ये ऑलरेडी हमारे पास है 6, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये पूरी है 24 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें से ये 8 मीटर वाला, सॉरी ये सब मीटर में है, तो ये इसमें से 8 मीटर वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो 24 - 8, तो ये वाली लाइन जो हमारी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी 16, ओके। सारे नंबर हमारे पास है, देखो 16, 21, 6, 9, 18, 24, 8 एंड दिस 6, ओके। अब इनको हम सबको ऐड कर लेंगे, देखो 16, 21, 6, 9, 18, 24, 8 एंड 6, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ऑप्शन आंसर आएगा 108 मीटर, which is in option B. So option B is the correct answer. Next question is, a rectangular playground is 120 meter long and 80 meter wide. What distance did Avantika cover in going 4 times around this field? तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड आपके पास बनी हुई है, ठीक है। इसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 80 मीटर। तो इसको अवंतिका अगर इसके 4 राउंड लगाती है तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। राउंड लगाने का मतलब हमको इसके पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जब भी हम बाउंड्री से रिलेटेड बात करते हैं तो पेरीमीटर होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है ये अंदर का पार्ट, ठीक। तो हमको बाहर की बाउंड्री के, क्योंकि वो जब राउंड लगाएगी तो वो इस पार्ट में ही तो लगाएगी, ग्राउंड के चारों तरफ राउंड लगाएगी, सो वो पेरीमीटर को कवर करेगी। तो हम इसका पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का 2 × L + B वाले फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 80 + 120, ठीक। तो 120 + 80 इज 200, 200 × 2 इज 400, ठीक है। 400 मीटर हमको यहाँ पर पेरीमीटर मिल गया इसका। अब वो कितने राउंड लगा रही है, 4 राउंड्स लगा रही है। तो एक राउंड लगाने में कितना पड़ा उसको, 400 मीटर। तो 4 राउंड लगाने में कितना पड़ेगा, 400 × 4 यानी कि
1600 मीटर. 1600 मीटर कहां पर है? इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Anjana has to cover 20 kilometer 560 meter distance. She walked 1 kilometer 200 meter. She covered 10 kilometer 150 meter by an auto and rest of the distance by car. How much distance did she cover by car? ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है वो उसको कवर करनी है 20 किलोमीटर की. टोटल डिस्टेंस जो है वो है 20 किलोमीटर 560 मीटर. ठीक है, अब हम उसने कितना ऑलरेडी कवर कर लिया वो पहले हम देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं किलोमीटर और यहाँ पर लिखते हैं मीटर. इसी तरह से आप ऐड करते हो तो 1 किलोमीटर 200 मीटर उसने किया है वॉक, राइट. उसके बाद 10 किलोमीटर 150 मीटर उसने किया है बाय ऑटो. तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल कितना डिस्टेंस है. तो ये हो जाएगा इस तरफ 350 और ये हो जाएगा 11. सो 11 किलोमीटर एंड 350 मीटर ये उसने टोटल डिस्टेंस अभी तक कवर कर लिया है. अब रेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे करेंगे? बाकी बचा हुआ इसमें से माइनस कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं किलोमीटर मीटर. तो 20 किलोमीटर 560 मीटर में से 11 किलोमीटर 350 मीटर्स को हम माइनस कर देंगे. ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 210 एंड दिस 20 minus 11 is 9. So 9 kilometer 210 meters which is in option B. So option B is the correct answer. Manoj reads 8 by 9 of a book. If there are total 1431 pages in the book, then how many pages are left to be read? ओके, उसने ऑलरेडी कितना पढ़ लिया है? उसने पढ़ लिया है जितने बुक में पेजेस हैं उस बुक का 8 by 9 पार्ट उसने पढ़ लिया है. यानी मोर देन 3/4 बुक उसने खत्म कर दिया, थोड़ा सा ही लेफ्ट है. ठीक है, तो पहले तो उसने कितना पढ़ लिया है वो हम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? द पेजेस मनोज ऑलरेडी रेड. कितने पेजेस उसने पढ़ लिए हैं? 8 by 9 of 1431. 1431 पेजेस का 8 by 9 पार्ट उसने पढ़ लिया है. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम 9 से कट करेंगे. सो 9 1 जा 9, देन 9 5 जा 45 एंड 9 9 जा 81. ठीक है, 159 इंटू 8 हो जाएगा हमारे पास 1272. सो 1272 पेजेस वो पढ़ चुका है आउट ऑफ दीज पेजेस. तो अब लेफ्ट कितने बचे? लेफ्ट पेजेस विच ही हैज टू रीड. कैसे निकालेंगे? 1431 माइनस जो वो ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको हम माइनस कर देंगे. सो 1431 में से 1272 को माइनस करेंगे. सो वी विल गेट 159. सो 159 पेजेस अभी भी लेफ्ट हैं जो उसको पढ़ने हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन्स वेट इज 34 kg 375 ग्राम. Kapil's weight is 2 times of Arjun's weight. What is the total weight of both of them? तो अब इसमें दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में हमको क्या करना है? सबसे पहले पार्ट में तो हमको कपिल का वेट निकालना है. ठीक है, कपिल का वेट हम कैसे निकालेंगे? कपिल का वेट होगा 2 times of अर्जुन का वेट, राइट. अर्जुन का जितना भी वेट है उसका 2 times. तो अर्जुन का वेट कितना है भाई? 2 इंटू इसका है 34 kg 375 ग्राम. ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे. 34 kg 375 ग्राम को कैसे ऐसे लिख के करते हो ना, kg और ग्राम. यहाँ पर 34, यहाँ पर 375 है ना, इंटू 2 ऐसे करके करते हो ना. तो ऐसे करके आप इसको करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 68 kg 750 ग्राम. ठीक है, ये हो जाएगा 68 kg 750 ग्राम. ठीक है, तो ये तो हो गया कपिल का वेट. और अर्जुन का वेट कितना है? 34 kg. और हमको क्या निकालना है? टोटल वेट ऑफ बोथ ऑफ देम. टोटल मतलब एडिशन. तो एडिशन किस किस का? पहले तो अर्जुन के वेट का 34 kg 375 ग्राम, यहाँ पर kg यहाँ पर ग्राम. और कपिल का हमने कितना निकाला? 68 kg 750 ग्राम. तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट this will be 125 grams and here it will be 103. So 103 kg 125 grams. So option A is the correct
आंसर। विशाल ड्रॉ सम फिगर्स एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर 5 फिगर आपको बताए हैं। अब आपको इसमें क्या बताना है कि हाउ मेनी क्लोज्ड फिगर डज ही ड्रॉ। तो क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर वो होते हैं जिनका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। मतलब आप कहीं से भी घुमा के ले जाओ लेकिन उसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो बंद होते हैं। कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए कि स्टार्ट पॉइंट कुछ और है एंड पॉइंट कुछ और है। जैसे कि ऐसा नहीं हो कि ये आपने कोई फिगर बनाया और इसको बस यहाँ लाके छोड़ दिया, तो ये तो है स्टार्ट पॉइंट और ये तो है एंड पॉइंट, दोनों डिफरेंट है, राइट। तो ये हमारा क्लोज्ड फिगर नहीं है, दिस इज द क्लोज्ड फिगर। तो इस तरह के कौन कौन से फिगर हैं? एक तो ये है, देखो ये इसका तो ये अलग है पॉइंट, ये अलग है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, और ये तो ओपन है, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं क्योंकि, ठीक। तो 3 ऐसे फिगर हैं जो क्लोज्ड फिगर हैं जो उसने बनाए हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The XYZ company estimated the cost to build a new baseball stadium which is rupees 94,000. What is the number in numeral form? यहाँ पर आपको वैल्यू इसमें दिया हुआ है, नंबर नेम्स में दिया हुआ है 94,000, ठीक है। सो 94 और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3, यही प्लेस होता है, देखो 0 10 100 1000 और ये हो गया हमारे पास 10,000। ओके, सो ये हो गया 94000। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर्स। अब यहाँ पर है ना, हमको डिफरेंस निकालना है दोनों फिगर के शेडेड पार्ट्स का। तो पहले शेडेड पार्ट का कैसे निकालेंगे? पहले तो शेडेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहले हम P में देखते हैं, P में कितने हैं शेडेड पार्ट्स? P में हमारे पास शेडेड पार्ट्स हैं 5/12, 5 और टोटल पार्ट्स हैं 12, ठीक है। उसके बाद Q में कितने हैं? Q में है हमारे पास 7 शेडेड पार्ट्स और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 12, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये P के हो गए 5, और यहाँ पर टोटल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 5/12 हो गया P का। इसी तरह Q में देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 हो गया उसका शेडेड पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। सो 7/12 इज द Q। तो ये ऑप्शन हमारे पास, हमको क्या निकालना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो 7/12 माइनस 5/12, ओके। डिनोमिनेटर सेम है तो 12 हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 7 - 5, सो दिस विल बी 2/12। 2/12 यानी कि 2 1 2 2 6 12, 1/6, ओके। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6, 1/6 इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था मेरा वीडियो फॉर क्लास 4th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। आप लोगों ने काफी डिमांड किया था कि मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊं। तो 35 + 35 टोटल 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते और काफी सारा पैटर्न सेम था। तो मैंने जो डिफरेंट पैटर्न्स के थे, जो थोड़े से हटके थे, इंपॉर्टेंट थे, वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इन्वॉल्व किए। सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आ चुके हैं, तो आप प्लीज इनकी प्रैक्टिस एक बार और कीजिएगा। वीडियो में किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।